बाहरी दीवार पे प्लास्टर लगाना। पिछले पाठ में हमने दीवार बनाना सीखा। इस पाठ में हम दीवार पे प्लास्टर लगाना सीखेंगे। दीवार पे प्लास्टर लगाने से दीवार पे चिकनी सतह होगी और वह और भी मजबूत होगा, जिससे दीवार के अंदर पानी नहीं जा सकता और प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से दीवार सुरक्षित रहेगा। इस पाठ के अंत में आप दीवार के बाहरी सतह की प्लास्टरिंग कर पाएंगे, ढांचे के कोनों की प्लास्टरिंग कर पाएंगे। दीवार की सभी सतह जो खुली हुई है उन्हें प्लास्टर करनी चाहिए। हम सबसे पहले दीवार के बाहर प्लास्टर करेंगे और फिर दीवार के अंदर प्लास्टर करेंगे। प्लास्टरिंग करने से पहले हम देखेंगे कि इसके लिए क्या औजार और सामग्री चाहिए। ज़रूरत के औजार: मोटर को मिलाने की पैन, ट्रैवल, स्टील का फ्लोट, लकड़ी का फ्लोट, प्लम बॉब, स्ट्रेट एज, पेंट ब्रश और स्कैफोल्डिंग। जो सामग्री चाहिए वह है 10-12 मिलीमीटर के टाइल के टुकड़े, पानी, सीमेंट मोर्टार 1:5 के मिश्रण में और खाली बोरियां। अब हम दीवार के बाहरी सतह को प्लास्टरिंग करने के कदम क्रम अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टरिंग के लिए तैयारी करेंगे। इसके लिए दीवार की सतह को भिगोएं। फिर फर्श को ट्रैवल से साफ करें। खाली बोरियों को फर्श पे फैलाएं। अब हम टाइल के टुकड़ों को लगाएंगे, जिससे पता चले कि प्लास्टर कितना मोटा लगाना है। सीमेंट मोटर से एक टाइल के टुकड़े को, जो कि 10 मिलीमीटर मोटा है, उसे एक तरफ दीवार के ऊपरी जगह पर लगाएं। अब आप मोटर से लगाए हुए टाइल के टुकड़े के ऊपर सीमेंट पाउडर डालें। यह इसलिए है कि टाइल का जोड़ मजबूत रहे और अपनी जगह पे टिकी रहे। एक दूसरा टाइल का टुकड़ा दीवार की वही तरफ बीच में लगाएं। एक प्लम बॉब की मदद से दोनों टाइल के टुकड़ों की स्तर को जांचें। तीसरी टाइल के टुकड़े को उसी तरफ के नीचे लगाएं। दोबारा इस टाइल के स्तर को दूसरी टाइल से जांचें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टाइल नीचे है वह एक स्तर पे नहीं है उस टाइल के साथ जो कि बीच में है। हम इस टाइल को अंदर की तरफ धकेलते हुए उसकी जगह को बराबर करेंगे। इसी क्रिया को दीवार के दूसरी तरफ भी दोहराइए। अब हम 2 परत सीमेंट मोटर लगाएंगे। अब आप सीमेंट और मोटर बहुत ढीले तरह से मिलाइए 1:5 के मिश्रण में। गीली सीमेंट मोटर की पहली परत को एक ट्रैवल की मदद से दीवार पे ऊपरी दिशा की गति में लगाएं। जब आप इस परत को लगाएं, आप ऊपर से शुरू कीजिए और नीचे की तरफ बढ़िए। सूखे सीमेंट मोटर की दूसरी परत को इसी तरह लगाइए। दो परत के बाद दीवार ऐसे दिखेगा। अब हम दीवार के सतह को चिकना करेंगे। अब स्ट्रेट एज की मदद से
सतह के किनारों को चिकना करें और ज़्यादा मोटर को टाइल के हिसाब से निकालें। दीवार के बीच में भी यही क्रिया दोहराइए। दोबारा सीमेंट मोटर उन जगहों पे लगाइए जहाँ पे सतह असमान है। फिर दीवार को एक लकड़ी के फ्लोट से चिकना कीजिए। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सीमेंट मोटर को लगाइए। ज़मीन पे गिरे हुए मोटर का इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हैं। अब हम टाइल के टुकड़े को निकालेंगे और उस जगह पे काम खत्म कर देंगे जहाँ पे टाइल पहले लगी हुई थी। एक ट्रैवल से सतह को चिकना कीजिए। आखिर में एक लकड़ी के फ्लोट से दीवार को चिकना करें। दोबारा एक स्टील के फ्लोट से चिकना करें जैसे आवश्यकता पड़े। हमारी बाहर की दीवार अब तैयार है। अब हम कोनों को प्लास्टरिंग करने के कदम क्रम अनुसार देखेंगे। कोनों के काम को हम तब खत्म करेंगे जब दो अगल बगल की दीवारों की प्लास्टरिंग हो चुकी हो। इसके लिए पहले कोनों पे सीमेंट मोटर लगाइए। फिर जो मोटर ज़मीन पे गिरी हुई है उसे निकालें। कोने की सतह को सम कीजिए जैसे कि दिखाया गया है। फिर स्ट्रेट एज और लकड़ी के फ्लोट की मदद से कोनों की सतह को सम कीजिए। अब स्ट्रेट एज को रखकर सामान्य गाढ़ापन में बनाई सीमेंट मोटर को कोने पे लगाइए। अब स्ट्रेट एज को फिर से रख के एक लकड़ी के फ्लोट से कोनों का काम खत्म कीजिए। एक पेंट ब्रश से दीवार पे पानी छिड़किए। एक ट्रैवल से दोबारा चिकना कीजिए। अब हमने कोनों की प्लास्टरिंग कर ली है।
इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। इस पाठ में हमने सीखा है कैसे दीवार के बाहर प्लास्टरिंग किया जाता है, कोनों को कैसे प्लास्टरिंग किया जाता है। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि दीवार के अंदर और आगे की दीवार की प्लास्टरिंग कैसे की जाती है।